नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज हम अप्रैल माह के जो महत्वपूर्ण दिवस हैं उनको ट्रिक से याद करेंगे। इससे पहले मैंने 3 महीनों की दिवसों की ट्रिक डाल दी है, जिसमें जनवरी, फरवरी और मार्च कवर हो चुका है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, क्योंकि पुलिस एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो देखिए, अप्रैल को हम सबसे पहले आपको याद रखना है, अप्रैल को हम पढ़ेंगे प्रलय। क्या पढ़ेंगे? प्रलय। ठीक है, तो प्रलय से क्या निकलेगा? अप्रैल निकलेगा। अब देखिए, ओडिशा दिवस या इसको उत्कल दिवस भी बोलते हैं, ये मनाते हैं हम 1 अप्रैल को। अब देखिए, ओडिशा में शब्द मिलेगा आपको ऑडी। ठीक है, ऑडी मिल जाएगा यहाँ पे। और ऑडी जो है एक महंगी गाड़ी है, तो ऑडी इंसान एक ही खरीदेगा। ठीक है, तो आप ऐसे इसको याद रखेंगे। और अप्रैल कैसे याद आएगा? देखिए, ऑडी इंसान जब खरीद के लाए तो उसको वो चलाना सीखेगा। मान लो कोई पहली बार खरीद के लाया तो उसका एक्सीडेंट हो सकता है, इसका मतलब उस पर प्रलय आ सकती है। तो प्रलय से क्या निकल आएगा? बोलो, अप्रैल निकल आएगा। या ऑडी इंसान जब खरीदता है जब उस पर अपार पैसा हो जाता है, नहीं, अपार पैसा से क्या निकल आएगा? अपार से अप्रैल जैसा निकल आएगा। तो आप ऐसे भी इसको रिलेट कर सकते हैं। आगे विश्व ऑटिज्म दिवस, जो 2 अप्रैल को मनाते हैं। अब देखिए, ऑटिज्म शब्द मिल जाएगा, जैसे ऑटिज्म का मतलब होता है आत्म केंद्रित, यानी विश्व आत्म केंद्रित दिवस कब मनाते हैं? 2 अप्रैल को। आत्म केंद्रित का मतलब है हमें अपने ऊपर केंद्रित रहना है, मतलब अपने ऊपर ध्यान देना है, ना कि दूसरे पर ध्यान देना है। तो दूसरे से क्या निकल आएगा? 2 निकल आएगा। और जब आप आत्म केंद्रित रहेंगे तो आप पे कभी प्रलय नहीं आ सकती, क्योंकि आप अपना हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे सोच लेंगे तो आपको ये 2 अप्रैल याद रहेगा। ठीक है, या सीधा ही मान लो आपको ऑटिज्म का मतलब ही नहीं पता है, तो यहाँ से पढ़ लो ऑटिज्म मतलब आंटी जैसा सेंस लगा लो यहाँ। अच्छा, आंटी क्या होती हैं? हमारी आंटी जब होती हैं, जब हमारे पापा कम से कम 2 भाई होते हैं तब हमारी वो आंटी होती हैं। तो आप ऐसे सोच लेंगे कि अगर आंटी है हमारी तो कम से कम हमारे पापा 2 भाई होंगे। ठीक है, और आंटी हमेशा तो मम्मी से क्या करती हैं? लड़ाई करती हैं। मतलब आप घर में क्या आती रहती? प्रलय आती रहती है। आजकल का ज़माना स्वार्थी हो चुका है, मतलब घर के सदस्यों में बनती नहीं है, बहुत जल्दी ही लोग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे रिलेट कर लेंगे कि आंटी जो है कैसे मिलेंगी आपको? जब आपके पापा 2 भाई होंगे और आंटी हमेशा प्रलय लाने का काम करती हैं। तो आप ऐसे इसको रिलेट करेंगे तो आपको याद रह जाएगा। आगे है अंतर्राष्ट्रीय खदान दिवस, जो मनाते हैं 4 अप्रैल को। कैसे याद रहेगा? देखिए, जब भी आप पढ़ेंगे खदान, खदान मतलब माइंस से मतलब है कोयले की खदान, सोने की खदान। लेकिन यहाँ पे अगर हम इसको रिलेट करना है, याद करना है, तो खदान में आप सब निकाल लो। खा रहे हैं दान वाला, कोई खा रहा है दान वाला। अब देखिए, दान वाला का इंसान कब खाता है? जब वो समर्थ नहीं होता है अपने आप से अपनी ज़रूरत चीज़ों को खाने के लिए। ठीक है, या ऐसा कर लो कि इंसान पे कभी प्रलय आती है तब वो खाता है दान का दिया हुआ। ठीक है, आपने देखा होगा कोरोना वायरस जब आया था तो लोग एक दूसरे को मदद कर रहे थे, जो गरीब लोग थे उनको खाना खिला रहे थे, मतलब दान दिया हुआ खा रहे थे वो। तो आप ऐसा रिलेट करेंगे कि खाता है कोई इंसान दान दिया हुआ कब? जब उस पर प्रलय आती है। तो अप्रैल आपको याद रहेगा। ठीक है, और 4 कैसे याद आएगा? तो खा रहे हैं दान दिया, मतलब वो फ्री का खा रहे हैं। कैसा खा रहे हैं? फ्री का। फ्री से क्या निकल आएगा? 4 निकल आएगा। ठीक है, ऐसे इसको आप याद रखेंगे। आगे है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस, जो मनाते हैं 5 अप्रैल को। अब समुद्री की बात, जब हम समुद्र की बात करते हैं तो बड़े बड़े समुद्र यानी महासागर कितने हैं? तो महासागर की संख्या है 5। तो आपको ये ऐसे 5 याद रहेगा। अप्रैल कैसे याद रहेगी? देखिए, जो समुद्र में क्या होती हैं? अपार लहरें आती हैं। या तो ऐसे आप लिंक कर लो, अपार से क्या निकलेगा? अप्रैल निकलेगा। या समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें आती हैं तो हमेशा एकदम प्रलय सी आती है। क्या आती है? प्रलय सी आती है। तो आपको अप्रैल ये याद रह जाएगा। 1 से 2 बार इसको आप रिलेट करेंगे, याद रह जाएगा। आगे चलते हैं। आगे है विश्व स्वास्थ्य दिवस। अब स्वास्थ्य में यहाँ शब्द स्वास्थ्य पकड़ना है। आपका स्वास्थ्य आपको अच्छा रखना है तो आपको कम से कम सेवन करना चाहिए। ठीक है, किसका? एप्पल का। आपको सेवन करना चाहिए एप्पल का। तो 7 अप्रैल को हम मनाते हैं क्या? विश्व स्वास्थ्य दिवस। या फिर अगर स्वास्थ्य आपका साथ देता है तो ज़िंदगी में आपसे खुश कोई इंसान हो ही नहीं सकता, यानी आप पे कोई प्रलय नहीं आएगी ज़िंदगी में कभी भी। ठीक है, तो ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? आपका स्वास्थ्य है। ठीक है, तो आप ऐसे रिलेट करेंगे कि स्वास्थ्य अगर आपके साथ है तो आपको क्या नहीं आएगी? कभी क्या नहीं आएगी? प्रलय नहीं आएगी। ठीक है, तो अप्रैल आप ऐसे याद करेंगे। आगे चलते हैं। विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाते हैं? बोलो, 10 अप्रैल को। कैसे याद रखोगे? जब ये पढ़ोगे होम्योपैथी। अच्छा, होम्योपैथी आपने देखी होगी, वो दवा मतलब एकदम नुकसान नहीं करती है, अगर आप खाते हैं तो उसके साइड इफेक्ट नहीं है। तो यानी ये दवा आप मान सकते हो एक तरह देसी जैसी है ना? कैसी है? जैसे देसी जैसी है। तो देसी से क्या निकल आएगा? 10। ठीक है, अप्रैल कैसे याद रखोगे? देखिए, होम्योपैथी दवा हम कब लेते हैं? जब हम पे कोई प्रलय आती, बीमारी आती। तो आप ऐसे करके करेंगे कि अगर कोई प्रलय आती तो हम क्या लेते हैं? होम्योपैथी दवा लेते हैं। तो अप्रैल आपको ऐसे याद रहेगा। ठीक है,
आगे चलते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाते हैं? 11 अप्रैल को। अब यहाँ देखिए, सुरक्षित करना है हमें मातृत्व। मातृत्व मतलब माता जब बच्चे को जन्म देती है तो उसको हमें सुरक्षित करना है। मतलब जब माँ बच्चे को जन्म दे रही होती है, देश में क्या हो रहा है, मातृत्व जो रेट है वो ज़्यादा हो चुका है। मतलब माताएं ज़्यादा खत्म हो जाती हैं जब वो बच्चे को जन्म दे रही होती हैं। तो उसको अगर हमें सेव करना है तो उसके लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो आप ऐसे याद करेंगे, जब सुरक्षित करना है मातृत्व को, मतलब जब माता बच्चे को जन्म देती है तो बहुत उस पर प्रलय आती है, क्योंकि प्रसव पीड़ा होती है, तो उस प्रलय से उसको बचाना है। तो ये आपको अप्रैल याद रहेगा। 11 कैसे याद रहेगा? जब सुरक्षित मातृत्व आप मतलब करोगे तो मतलब वो माँ बच्चे को जन्म देगी तो बोलो क्या पड़ेगी? 11 पड़ेगी। क्या पड़ेगी? 11 से क्या निकल आएगा? बोलो 11 मतलब 11 निकल आएगा। ठीक है, आप ऐसे इसको याद रखेंगे। आगे चलते हैं। आगे जलियांवाला बाग हत्याकांड या नरसंहार दिवस कब मनाते हैं हम? 13 अप्रैल को। अब देखिए, जलियांवाला बाग कांड में क्या हुआ था, जनरल डायर ने भारतीयों पर गोली चलवा दी थी, क्योंकि भारत वहाँ विरोध कर रहे थे बैठ के जलियांवाले बाग में, अमृतसर में। तो ये आपको अप्रैल ऐसे याद रहेगा कि एकदम वहाँ पे जनरल डायर ने जब गोली चलाई तो एकदम प्रलय सी आ गई। ठीक है, तो प्रलय से क्या निकल आएगा? बोलो अप्रैल निकल आएगा। अब हमें याद करना है 13। अब देखिए, वहाँ पे बहुत से भारतीय मर भी गए थे, तो इसका मतलब वहाँ पे बहुत सी क्या हो गई थी? 13वीं हो गई थी। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो गई थी? बहुतों की 13वीं हो गई थी। तो आप ऐसे 13 अप्रैल को याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती कब मनाते हैं हम? 14 अप्रैल को। कैसे याद रखोगे? देखिए, यहाँ पे पढ़ोगे अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। तो यहाँ पे अम्बे, इसको तोड़ेंगे तो हम अम्बे और डगर को पढ़ लो डगर। ठीक है, अम्बे की हम डगर जा रहे हैं। तो अम्बे मतलब हमारी जो माँ होती हैं उनकी, मान लो काली या पार्वती, उनकी हम डगर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इंसान देखो खुशी में तो जाता नहीं है, जब उसको कोई दुख आता है, कोई प्रलय आती है तभी जाता है। तो मतलब अम्बे की डगर हम क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हम पे कोई प्रलय आई है। मतलब भगवान कब याद आते हैं? जब हम पे कोई प्रलय आ रही, मुसीबत आती है। तो आप ऐसे इसको रिलेट करेंगे। 14 कैसे याद रहेगा? क्योंकि अम्बे की डगर जा रहे हो तो उनके मंदिर जा रहे हो, मंदिर जैसा आपको क्या मिल सकता है? उनका किला मतलब फोर्ट। तो फोर्ट से क्या निकल आएगा? 14। ठीक है, या अम्बे की डगर जा रहे हो तो उनका क्या देखोगे? बोलो फोटो देखोगे। क्या देखोगे? फोटो जाके देखोगे, फोटो। तो फोटो से क्या निकल आएगा? फोटो 14। ठीक है, ऐसे भी आप इसको लिंक करेंगे। भाई अम्बे की डगर जा रहे हो तो उनका फोटो देखोगे, क्योंकि आप पर प्रलय आई है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हीमोफीलिया दिवस कब मनाते हैं? भाई 17 अप्रैल को। देखिए, हीमोफीलिया जब आप पढ़ रहे हैं तो ऐसा लग रहा कि हीमो मतलब हमें जो है फील आ रहा है, होम का फील आ रहा है, ऐसे पढ़ लो। आपको होम माने घर का फील कब आता है या घर की फीलिंग कब आती है? जब हमें कोई खतरा हो। खतरा से क्या निकल आएगा? बोलो 17। जैसे कोरोना वायरस आया था तो जो भी लोग बाहर थे तो वो कहाँ की ओर चले थे? अपने घर की ओर चले थे, घर की ओर प्रस्थान किया था। तो आप ऐसे सोचेंगे, हमें फीलिंग आती है, होम की फीलिंग जब आती है, कब आती है? जब हमें खतरा हो या हम पे कोई प्रलय आई हो। कोरोना एक प्रलय जैसा ही था। तो ऐसे आप याद करेंगे कि हमें होम की फीलिंग आती है जब हम पे खतरा हो या प्रलय आए। तो खतरा से 17 और प्रलय से अप्रैल, 1 से 2 बार पढ़ेंगे, याद रहेगा। आगे चलते हैं। विरासत या धरोहर दिवस, विश्व विरासत दिवस कब मनाते हैं? 18 अप्रैल को। देखिए, विरासत क्या होती है? वैसे विरासत मतलब हमारी कोई भी जो मॉन्यूमेंट्स है या जो भी पुरानी चीज़ें हैं, ऐतिहासिक चीज़ें हैं, वो हमारी धरोहर में है, विरासत में है। बट एक विरासत बनती है, जैसे जब खेती, हम जैसे कोई पिता है, उसका पिता एक्सपायर हो गया है और बच्चे के नाम खेती आनी है, तो हमें विरासत बनवानी पड़ती है। तो आप ऐसे रिलेट करेंगे कि हमें विरासत अगर बनवानी है तो कम से कम हम 18 साल के हों तभी अप्लाई कर पाएंगे। कब कर पाएंगे? जब हम 18 साल के होंगे तभी अप्लाई कर पाएंगे। तो आपको याद रहेगा भाई 18 अप्रैल। ठीक है, अप्लाई से मतलब अप्रैल। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस हम कब मनाते हैं? बोलो 21 अप्रैल को। कैसे इसको याद रखोगे? यहाँ देखो शब्द लिखा हुआ है सिविल सेवा दिवस। अच्छा, सिविल सेवा मतलब ISPCS का एग्जाम या UPSC का एग्जाम, जिसमें जो मिनिमम एज है अप्लाई करने की वो आपको पता होगी 21 वर्ष है। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि सिविल सेवा के लिए हम 21 वर्ष में अप्लाई करेंगे। ठीक है, जब हम 21 के हो जाएंगे, 21 वर्ष के हो जाएंगे तब अप्लाई कर पाएंगे। तो अप्लाई से अप्रैल निकल आएगा। ठीक है, ऐसे आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? बोलो 22 अप्रैल को। कैसे याद रखोगे? देखिए, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं पृथ्वी। अच्छा, पृथ्वी को हम जमीन बोलते हैं, जमीन या बेस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बोलो, पृथ्वी को हम बेस भी बोल सकते हैं। बेस मतलब जमीन, जमीन मतलब पृथ्वी। तो मतलब पृथ्वी को हम बेस बोल सकते हैं। बेस से क्या निकल आएगा? बोलो, बेस से 22 जैसा निकल आएगा, तो 22 हो गया। अप्रैल आप ऐसे याद रख लो इसको कि भाई पृथ्वी से पा है। अच्छा, इसको आप याद रख लो, इसमें कोई हिंट बन नहीं रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है विश्व पुस्तक दिवस एवं कॉपीराइट दिवस। ये है विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। अच्छा, कॉपीराइट क्या होता है? किसी का जो ओरिजिनल कंटेंट है उसको चुरा लेना, तो आपको मतलब वो कॉपीराइट बोला जाता है। आपने किसी का ओरिजिनल कंटेंट चुरा लिया
तो आपको वो क्या बोला जाएगा, कॉपीराइट। तो कॉपीराइट आपने कर लिया, मतलब ओरिजिनल वाला कागज़ का उसका मतलब तहस नहस कर दिया, जिसका भाई ओरिजिनल कंटेंट था उसका मामला क्या हो गया, तहस नहस हो गया। तहस नहस से क्या निकल आएगा, बोलो तहस नहस से 23 जैसा निकल आएगा, ठीक है। अप्रैल कैसे याद रहेगा, देखिए जिसका आपने कंटेंट चुरा लिया उस पर प्रलय आ जाएगी, और यदि आपने चुराया है आप पकड़े गए तो इसका मतलब आप भी प्रलय में चले जाएंगे, ठीक है। तो आप ऐसे इसको सोच लेंगे, ठीक है। तो आपको ये 23 अप्रैल याद रहेगा। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं, 24 अप्रैल को। देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, जब भी यहाँ पढ़ेंगे पंचायत का राज क्या होता है। देखो पंचायत का मतलब है, आपने देखा होगा गांव में पंचायत बैठती है जब कोई बेईमानी कर लेता है, मतलब मान लो 2-3 भाइयों में झगड़ा हुआ है और एक भाई ने बेईमानी कर ली तो पंचायत पड़ती है फिर, है ना। उसको आपको सोच के इसको याद कर लेना है। देखिए पंचायत का राज होता है कि पंचायत में राज क्या होता है, आदमी उसमें एक 24 होता है, मतलब एक आदमी बेईमान होता है, ठीक है। तो आप पंचायत का राज जो है वो क्या है, बेईमानी है, 24 है। 24 का मतलब ये होता है फ्रॉड आदमी, बेईमान आदमी, ठीक है। अच्छा 24 आदमी। आगे है अप्रैल। अप्रैल कैसे याद रहेगा, देखिए अब जो पंचायती का राज ये है कि जिसने भाई जो फ्रॉड किया है या जो 24 आदमी है उसमें प्रलय आने वाली है, क्योंकि उसको जो हिस्सा है दूसरे का उसको देना पड़ेगा। तो आप इसको ऐसे लिंक करके याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे विश्व मलेरिया दिवस कब मनाते हैं, 25 अप्रैल को। कैसे याद रखोगे, देखिए यहाँ पे शब्द है मलेरिया और हमें अप्रैल याद रखना है। तो मलेरिया जब किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उस पर क्या आ जाती है, प्रलय जैसी आ जाती है, क्योंकि इसमें इंसान की मृत्यु हो सकती है। तो आप ऐसे सोच लेंगे कि मलेरिया जो हो गया किसी को तो उस पर प्रलय सी आ जाएगी, ठीक है। तो अप्रैल आपको याद रहेगा, या ऊपर चला जा सकता है, मलेरिया आपको हो गया या किसी को हो गया तो ऊपर भी जा सकता है, ऊपर से क्या निकल आएगा, ऊपर से अप्रैल निकल आएगा, ठीक है। अच्छा 25 कैसे याद रखोगे, देखिए मलेरिया जब होता है तो डॉक्टर आपसे टेस्ट के लिए बोलता है, तो आप जब टेस्ट कराने जाते हैं तो पर्ची मिलती है, तो पर्ची से ही हमें पता लगता है कि आपको क्या हुआ है, मलेरिया हुआ है नहीं, आपको रिपोर्ट मिलती है। आगे चलते हैं, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाते हैं, 26 अप्रैल को। कैसे याद रखोगे, देखिए यहाँ पे लिखा है बौद्धिक संपदा, है ना। तो बौद्धिक संपदा यहाँ पे शब्द है, देखो आपके पास बौद्धिक अगर संपदा है, बौद्धिक मतलब आप इंटेलिजेंट हैं, तो आपके समाज में, आपके स्कूल में, जहाँ भी आप रहेंगे आप एक अच्छी छवि बनाने में माहिर, मतलब छवि बनाने योग्य होंगे, तो आप एक अच्छी छवि बना सकते हैं, ठीक है। बौद्धिक संपदा से लोग क्या कर सकते हैं, छवि बना सकते हैं। और बौद्धिक संपदा अगर आपके पास है तो कोई भी प्रलय आपके पास आती है, आपके ऊपर एक मुसीबत आती है तो आप अच्छे से हैंडल कर पाएंगे उसको, ठीक है। तो आप ऐसे इसको रिलेट करेंगे, आपको याद रहेगा। या बौद्धिक संपदा आपके पास है तो आप छवि बनाएंगे और आप हमेशा ऊपर की ओर उठेंगे, मतलब ठीक है। तो ऊपर से क्या निकल आएगा, अप्रैल निकल आएगा। आप ऐसे भी इसको रिलेट कर सकते हैं। आगे देखो ध्यान से, कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस। देखिए कार्यस्थल मतलब है जैसे कोई कर्मचारी है वो वर्क कर रहा है किसी कंडीशन में, वहाँ मान लो खतरा है तो वहाँ पे उसकी सुरक्षा की बात हो रही है। तो देखिए भाई कार्यस्थल पर होता क्या है, व्यक्ति का हाथ पैर टूट सकता है, टूट से क्या निकल आएगा, बोलो टूट से निकल आएगा 2 और 8। तो कार्यस्थल पर उसका हाथ पैर टूट सकता है, उससे उसको सुरक्षित करना है, या उस पर कोई प्रलय आने वाली है उससे उसको सुरक्षित करना है। इसीलिए ये दिवस मनाया जाता है 28 अप्रैल को। आपको ऐसे इसको याद रखना है ना। आगे अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस जो मनाते हैं 29 अप्रैल को। ये कैसे याद रखोगे, देखो यहाँ पे वर्ड पकड़ो नृत्य। अच्छा जब व्यक्ति नृत्य करता है, बस नृत्य सोचना है, तो नृत्य करता है तो व्यक्ति दोनों पैर ऊपर करता है, बस इतना आपको सोचना है, दोनों पैर ऊपर करता है। तो दोनों से 2 और 9, भाई दोनों से निकलेगा 2 और 9 से 9, तो दोनों पैर ऊपर करता है, ऊपर से अप्रैल, ठीक है। तो 29 अप्रैल आपको याद रहेगा। आगे है आयुष्मान भारत दिवस जो मनाते हैं हम 30 अप्रैल को। अब देखिए यहाँ पे जब ये आप पढ़ेंगे आयुष्मान भारत, ऐसा लग रहा है कि आयु मतलब उम्र समान है भारत में। अब भारत में उम्र किसकी समान है, या तो लोकसभा जो चुनाव लड़ते हैं उसमें 25 साल का जो भी व्यक्ति हो जाएगा वो चुनाव लड़ सकता है, या फिर राज्यसभा में 30 साल का व्यक्ति हो जाता है तो वो चुनाव लड़ सकता है। तो आप ऐसे इसको लिंक कर लेंगे कि आयु समान है भारत में, 30 साल है अपर सदन के लिए, अपर मतलब उच्च सदन के लिए, मतलब राज्यसभा के लिए, तो अपर से निकल आएगा अप्रैल, ठीक है। और 30 वर्ष है राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए तो उससे 30 निकल आएगा, और अपर सदन के लिए है तो अप्रैल निकल आएगा। मतलब आयु समान है अपर सदन में 30 वर्ष है चुनाव लड़ने के लिए। तो आप ऐसे इसको लिंक करेंगे तो आपको याद रह जाएगा। तो दोस्तों आज ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इससे पहले 3 महीने को जो मैंने वीडियो डाले हैं उनको भी आप जाकर देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।